नमस्कार। मैं व्यू नाउ का एसेट ऑनर अपने परिवार व्यू नाउ से और इस संदेश के माध्यम से ईडी से कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। व्यू नाउ की फैमिली से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको दिल से पता होगा, अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि क्या व्यू नाउ ने आपके साथ कोई स्कैम किया है। मेरे साथ नहीं किया। आपके साथ हुआ हो तो अपनी आवाज़ बिल्कुल उठा सकते हैं, तब तक जब तक ईडी ने हमारी कंपनी के खाते सीज नहीं किए थे। जिस दिन कंपनी के खाते सीज हुए उसके बाद इसको कुछ लोगों ने स्कैम बोला, कुछ लोगों ने प्लानिंग बोली, कुछ लोगों ने कुछ बोला, कुछ लोगों ने कुछ बोला। उन बातों की चर्चा मैं नहीं करूंगा। आज मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ईडी है, ईडी देश की गौरवशाली संस्था है। उसने जो भी किया होगा, जैसा भी किया होगा, देश के भले में किया होगा, अच्छा किया होगा, हमारे लिए अच्छा किया होगा। लेकिन ईडी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो आपने किया, भले ही हमारे भले में किया, लेकिन ये तरीका आपका ठीक नहीं था। अचानक से किसी सिस्टम को बंद कर देना, एक चलती हुई गाड़ी को अचानक से रोक देना, कोई मुजरिम साबित हुआ नहीं हुआ अभी पता ही नहीं, सीधा गोली मार देना, ये तो बहुत दुख की बात है। ईडी जैसे सम्मानजनक और देश की प्रतिष्ठित संस्था के लिए ये सम्मानजनक बात नहीं हुई। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ईडी आपका जो भी आप जो करना चाहते हैं, जैसा करना चाहते हैं, आपको हक है, अधिकार है, हम उसमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं हुआ। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आदमी अपनी गाड़ी को रोड पे चला रहा है, कार लेके वो चल रहा है रोड पे। ड्राइवर भी शानदार है वो, उसकी गाड़ी में भी कोई किसी तरीके के ब्रेक व्रेक बिल्कुल फिट है, सब कुछ सही है। गाड़ी भी शानदार है, बढ़िया रोड पे चल रही है वो। रूल्स रेगुलेशंस, स्पीड लिमिट, लाइट वाइट, हर चीज़ें वो प्रॉपर फॉलो कर रहा है। ड्राइवर जो है सारी चीज़ें अच्छे से चला रहा है, और उस गाड़ी में दो लोग तीन लोग बैठे भी हैं और लोग मंजिल पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मंजिल पे पहुंचने की कोशिश में कितने संघर्ष किए होंगे, कितनी रातों को उन्हें जागना पड़ा होगा, ये तो वो ड्राइवर ही जानता है या वो लोग जानते हैं। अचानक से कोई गाड़ी आए और बिना गलती के पीछे से उसको टक्कर मार दे। अब मैं ईडी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, इसमें गलती किसकी है। ठीक है ईडी, आप एक सम्मानजनक संस्था है, आपको सारे राइट बनते हैं, आप चाहें तो किसी को, किसी भी संस्था पे कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। पर क्या ये तरीका सही था? क्या ऐसे ही करना चाहिए था आपको? क्या यही तरीका था काम, इस चीज़ को अंजाम देने का? चाइना जैसे देश आज क्यों आगे हैं? चाइना जैसे देशों को आगे होने का कारण ये है कि अगर वहाँ पे कोई बिजनेस कोई शुरू करता है तो उसे बढ़ावा दिया जाता है, उसे अपलिफ्ट किया जाता है। बिजनेस पॉलिसीज वहाँ पे इतनी इजी हैं कि बहुत तेज़ी से वो देश जो है चाइना, मैन्युफैक्चरिंग या किसी भी चीज़ को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, हर चीज़ों को लेके वहाँ पे बिजनेसमैन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई गलती मिलती भी है चाइना जैसे देशों में किसी बिजनेस में, तो उसे नोटिस दिया जाता है, उस पर फाइन लगाया जाता है, फाइन लगा के उसे छोड़ दिया जाता है। फिर गलती होती है, फिर बड़ा फाइन लगा, उससे बड़ा फाइन लगाते हैं, फिर छोड़ दिया जाता है। फिर गलती होती है, उससे भी बड़ा फाइन लगाते हैं, छोड़ देते हैं। जब चौथी बार गलती होती है तो उसे फिर कानूनी तौर पे स्ट्रांगली डिसीजन लेके उसे डिफेंड किया जाता है। तो यहाँ पे ईडी ने जो भी कार्रवाई की वो सम्मानजनक नहीं था, इस तरीके से नहीं। क्योंकि लाखों लोगों की नौकरी का सवाल था यहाँ पे। क्या व्यू नाउ के पास लोग नौकरी नहीं करते थे? लोगों के पेट पल रहे थे क्या? व्यू नाउ ने टीडीएस नहीं दिया, जीएसटी नहीं भरा? क्या व्यू नाउ ने गवर्नमेंट की किसी भी संस्था में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया? जहाँ पे कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ गवर्नमेंट का विभाग, टीडीएस विभाग गवर्नमेंट का, जीएसटी विभाग गवर्नमेंट का, सेबी में कंपनी लिस्ट हुई वो भी गवर्नमेंट का विभाग, बैंकों में खाते खुले वो सारे गवर्नमेंट रजिस्टर्ड। मैं पूछना चाहता हूँ कि फिर कौन सा तरीका है कि इस देश में कोई काम करें? और जब अगर ऐसा था तो जब शुरुआत हुई थी कंपनी का तब ईडी कहाँ थी? ठीक है, आपको 7 साल 8 साल बाद दिखा कि एक स्कैम हो रहा है, एक स्कैम होने को तैयार है। तो पहले जो काम आज आप ईडी कर रहे हैं, कोर्ट में ले जाके सारी चीज़ों को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो काम को चलते रहने देने के बाद भी किया जा सकता था। भाई किसी, इसमें आम पब्लिक की क्या गलती है? आम पब्लिक को अगर किसी कंपनी को जांच करना हो तो कैसे जांच करेगी? वो तो ऐसे ही जांच कर सकती है ना कि ये कहाँ रजिस्टर्ड है कंपनी,
मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, जीएसटी भरती है कि नहीं है, टैक्स भरती है कि नहीं है, इसका जो प्लान है वो लीगल है या नहीं है, सेल एंड लीज बैक लीगल है कि नहीं है, ग्राउंड पे ये कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इनके फ्यूचर्स क्या है, इनके विजन क्या है, कंपनी के मालिक की सोच क्या है, कंपनी के मालिक का बैकग्राउंड क्या है, किस प्रोजेक्ट पे ये काम कर रहे हैं, उसका भविष्य क्या है, समय पे पैसा देते हैं नहीं देते हैं। इन सारी चीज़ों को जांच करने के बाद ही तो कोई काम करता है। उसके बाद भी अगर वो कंपनी को कोई घसीट दे तो फिर इस देश में क्या करे आदमी, कहाँ जाए, किससे गुहार लगाए। आप ईडी एक सम्मानजनक संस्था है, आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो, आपके पास तो ताकत है, आप किसी भी कंपनी को बंद कर सकते हैं, चला सकते हैं, आप किसी भी कंपनी को चाहें तो घसीट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यू हैव राइट। और हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसका रिगार्ड भी करते हैं। आपका राइट बनता है तो आप करेंगे, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि पब्लिक के साथ कोई अहित ना हो। लेकिन ये तरीका नहीं, ये तरीका तो बहुत गौरवशाली तरीका नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम यूनो फैमिली और ईडी मिल करके जांच में सहयोग करें। वो फॉल्ट पाने पे उसके बाद आप जो भी निर्णय लें ईडी, कोई दिक्कत नहीं है। और फॉल्ट अगर नहीं आता है तो आप और हम मिलके इस देश को कुछ ऐसा तोहफा दें डेटा इंडस्ट्री में कि पूरी दुनिया में उसका नाम हो। क्या अगर ये कंपनी ग्रो करेगी तो इंडियन इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी? इस कंपनी के जो एसेट्स ओनर हैं, जिनको इनकम आ रही थी, कोई मकान की किस्त भर रहा था, कोई नए नए फ्लैट्स ले रहा था, कोई गाड़ियों की किस्तें भरता था, कोई कुछ करता था, कोई कहीं एक्सपेंसेस करता था, तो वो जो इनकम लोग अपने देश में खर्च कर रहे थे, वो इंडियन इकोनॉमी में क्या बढ़ावा नहीं मिल रहा था उससे? सब कुछ तो हो रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, क्या फिर कमी रह गई? और मैं कहता हूँ अगर हमारे देश के किसी भी कंपनी को उठा लो, किसी भी कंपनी के नाम, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़ी से बड़ी कंपनियों को उठा लो, छोटी मोटी कमियां होती नहीं है क्या? तो क्या उनको यही सब सामना करना पड़ता है? आज मैं ईडी से हाथ जोड़ करके एक निवेदन करना चाहता हूँ पर्सनली मैं, कि मेरे साथ कोई स्कैम नहीं हुआ है। कृपया ईडी हमारे काम को स्मूथ तौर पे सहयोग दे और हमारे काम को चलाए। हम ईडी का बहुत सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। आज अगर इस चीज़ में हमें सहयोग ईडी देता है तो पूरे भविष्य के इतिहास में ईडी की जय जयकार रहेगी। और आपस में जो भी चीज़ें हैं उसको समझने की ज़रूरत होती है। ना हम ये कहेंगे कि कंपनी में कमी है, ना हम ये कहेंगे कि ईडी में कमी है। बस जो हुआ सो हुआ, ख़त्म हो गई बात। अब उस चीज़ को आगे आप हमें आज़ादी दें कि हम इस देश के डेटा इंडस्ट्री को किसी और लेवल पे लेके जाएं और कुछ बड़ा हो। इसके लिए हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं ईडी, पूरी व्यू नाउ फैमिली। और मैं व्यू नाउ पूरी फैमिली से बोलना चाहता हूँ, जिनको जिनको समय पे रेंट आया है, वो सब लोग ऑडियो रिलीज़ करके ईडी के पास हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करें, सम्मानजनक तरीके से ईडी से रिक्वेस्ट करें कि कृपया ईडी हमारे काम को स्मूथ रूप से चलने दिया जाए। हमारे साथ कोई स्कैम नहीं हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि ईडी हमारे इस दुख को, हमारे इस दर्द को समझेगी और हमारे साथ सहयोग करेगी। हम ईडी का बहुत सम्मान करते हैं। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।